हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएसए टीचिंग लाइन में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे वाक्य भेद। वाक्य पूछा जाता है एग्जाम में, तो यह यहाँ से एक नंबर के प्रश्न जरूर पूछ लिए जाते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, इसमें हम लोग देखेंगे और सबसे आसान भाषा में ट्रिक से समझ लेंगे। एक छोटी सी क्लास होगी लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगी। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं। देखिएगा, सबसे पहले समझते हैं कि वाक्य होता क्या है। देखिएगा, जो सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह होता है जिससे हम अपेक्षित अर्थ प्रकट करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। वह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। अगर बात की जाए वाक्य के तत्व कितने होते हैं, यह पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो वाक्य के तत्व कितने होते हैं, संख्या पूछी जाती है, तो वाक्य के तत्व 6 होते हैं। एक और बात और याद रखना, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि वाक्य के 2 अंग होते हैं। अगर अंग बात पूछा जाए तो अगर अंग की बात की जाए तो अंक आपको याद रखना है। अगर अंग की बात की जाए तो अंग जो हमारे होते हैं 2 होते हैं। उसमें हमारा कौन होता है? एक होता है उद्देश्य, एक होता है विधेय। यह हमारे वाक्य के 2 अंग हैं। जैसे हम लोग उद्देश्य को पहले जानते हैं क्या होता है। यहाँ पे देखिए को वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है, वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है वह हमारा क्या कहलाता है? उद्देश्य कहलाता है। यहाँ पे जैसे में देखिएगा, और अनुराग खेलता है, ठीक ना, अनुराग खेलता है, तो अनुराग की बात की जा रही है यहाँ पे, तो वह हमारा क्या हुआ? उद्देश्य हो गया, ठीक ना। यहाँ पे हमारा उद्देश्य हो गया अनुराग। यहाँ इतनी बातें ध्यान रखिएगा। उसके बाद विधेय आता है, ठीक ना। विधेय की बात की जाए तो वाक्य में उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाता है। देखिएगा यहाँ पे क्या कर रहा है कि उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाए, वहां पे हमारा क्या होता है? विधेय होता है। जैसे में देखिएगा, अनुराग खेलता है। अनुराग खेलता है, कौन खेलता है? जिसके बारे में बात हो रही है, तो यह हमारा खेलता है। अनुराग के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? विधेय होगा। इतनी बातें याद रखना, खेलता है। इतनी बातें आपको ध्यान रखना है, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं कि पूछा जाता है वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो वाक्य के इतनी बातें याद रखना, वाक्य के 2 भेद होते हैं। एक होता है रचना के आधार पर वाक्य और अर्थ के आधार पर वाक्य। तो इतनी बातें आप ध्यान रखिएगा कि रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो चलिएगा हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग रचना के आधार पर वाक्य भेद देखेंगे, जो कि पूछा जाता है रचना के आधार पर कितने वाक्य भेद हैं, तो 3। उसके बाद याद रखना कि अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पूछा जाता है, तो कितने हैं? 8 है, ठीक है। अर्थ के आधार पर 8 होते हैं और रचना के आधार पर 3 होते हैं। इसमें आप इतनी बातें याद रखना, जिसमें हमारा रचना के आधार पर देखिएगा सरल वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य होता है, मिश्र वाक्य होता है। और यहाँ पे बात की जाए अर्थ के आधार पे, तो अर्थ के आधार पे विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादि बोधक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, इतनी बातें याद रखना, संकेतवाचक और संदेहवाचक, यह जो हमारे होते हैं अर्थ के आधार पर होते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे सिर्फ यहाँ पे हम लोग सरल, यहाँ पे जो हमारा रचना के आधार पर देखेंगे वाक्य भेद, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो चलिए हम लोग देखेंगे इसमें सबसे पहले सरल वाक्य। देखिएगा, सरल वाक्य की बात की जाए तो इसमें क्या कहता है कि जिस वाक्य में केवल सिर्फ क्रिया की बात की जाए, सिर्फ क्रिया हो, यहाँ पे क्रिया हो, सिर्फ एक क्रिया हो, तो वहां पे हमारा क्या होता है? सरल वाक्य होता है, ठीक ना। एक क्रिया जहां पे हो वहां पे हमारा सरल वाक्य होगा। यहाँ पे जैसे में देखिएगा, करता है, किया, करेगा, पढ़ता है, लिखता है, ऐसे जो वर्ड होते हैं वो हमारे सरल वाक्य में आते हैं। इसको आप याद रखना। जैसे में देखिएगा, राकेश ने भोजन किया, राकेश ने भोजन किया, तो यहाँ पे किया जो आया है हमारा, यह सरल वाक्य में सिर्फ एक वाक्य यहाँ पे है और एक क्रिया होती है यहाँ पे, यह सरल वाक्य होता है हमारा। इतनी बातें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट में देखिएगा, शिल्पी पत्र लिखती है, शिल्पी पत्र लिखती है, यह क्रिया कर रही है, लिखती है, वह क्रिया कर रही है। यहाँ पे जो किया, यह क्रिया है। यह बातें आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ऐसे जो शब्द आएंगे, तो यह सभी जो आएंगे हमारा, देखिएगा ईटीसी यहाँ पे लिख लीजिएगा, ईटीसी, ठीक ना, ईटीसी लिख लीजिए। और भी शब्द हो सकते हैं इसमें सरल वाक्य में, इसको भी आपको ध्यान रखना है, चलेगा। उसके बाद आता है हमारा देखिएगा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य की बात की जाए, जिसमें देखिएगा जिस वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य योजक हों। योजक कौन होते हैं, इसको भी आपको याद रखना। योजक कौन होते हैं, जिसमें से देखिएगा और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि, ये जो होते हैं हमारे, यह योजक होते हैं। इसको आप याद रखना, जो कि ये पूछे जाते हैं किसमें? संयुक्त वाक्य में। ये ऐसे वर्ड होते हैं। देखिएगा, हम लोग जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, वह सुबह गया
और शाम को लौट आया। देखिएगा यहाँ पे जो और है, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे वह सुबह गया और शाम को लौट आया। तो यहाँ पे और जब जुड़ा, तो यहाँ पे जब ऐसे शब्द जुड़ते हैं तो यहाँ पे वह संयुक्त वाक्य होता है। यहाँ पे दो वाक्य को मिला के बनाया गया है। इतनी बातें याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह भी अगर पूछ लिया जाता है कि इसको सरल वाक्य में बनाया जाए, तो इस तरह भी हम लिख सकते हैं कि वह सुबह गया और लौट आया, ठीक है ना। इस तरह भी लिख सकते हैं कि वह सुबह गया और लौट आया। इस तरह भी हम लोग लिख सकते हैं। तो इतनी बातें आप ध्यान रखिएगा, यह सरल वाक्य में बन सकता है। उसके बाद देखिएगा सेकंड में, उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली। देखिएगा यहाँ पे उसने बहुत परिश्रम किया, लेकिन यहाँ पे किंतु की बात की जाए तो किंतु सफलता नहीं मिली। तो यहाँ पे देखिए किंतु की बात की जाए तो यहाँ पे किंतु परंतु आपको इतने शब्द जो देखें तो आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पे संयुक्त वाक्य होगा। तो यहाँ पे हमारा किंतु शब्द लगा है, यह संयुक्त वाक्य, दो वाक्यों को इसमें जोड़ा गया है। उसके बाद चलते हैं आगे, हमारा देखिएगा मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य की बात की जाए, यहाँ से पूछा जाता है मिश्र वाक्य। देखिएगा मिश्र वाक्य होता क्या है, जिसमें एक मुख्य उपवाक्य हो, ठीक है, जिसमें एक मुख्य उपवाक्य होता है और उस पर आश्रित एक या एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। तो इतनी बातें आप समझ नहीं पा रहे होंगे, तो देखिएगा जैसे आप समझ लीजिएगा यहाँ पे एग्जाम्पल में, जैसे देखिए ऐसे वर्ड आते हैं कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, वहाँ, जहाँ, जिधर, उधर, अगर, यदि, यद्यपि, तथापि, ऐसे जो शब्द आएंगे तो यह हमारे किस में आते हैं, यह मिश्र वाक्य में आते हैं। यह भी आपको ध्यान रखना है। जैसे में एग्जाम्पल में देखिएगा, राम उस मकान में रहता है जहाँ पहले कभी श्याम रहता था। यह याद रखना, राम उस मकान में रहता है जहाँ पहले श्याम रहता था। तो यह ऐसे जो शब्द हैं इसको याद ना, यहाँ पे हमारा जो जहाँ आ रहा है, ठीक है ना, जहाँ पे यह हमारा क्या होता है, यहाँ पे मिश्र वाक्य। ऐसे जब शब्द आएंगे तो एक दूसरे को जोड़ देंगे, तो यहाँ पे मिश्र कर देंगे, तो ये ऐसे जो शब्द आएंगे तो यहाँ पे मिश्र वाक्य होगा। उसके बाद देखिएगा, जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है, ठीक है ना, जो लड़का कमरे में बैठा वह मेरा भाई है, यह याद रखना, वह मेरा भाई है। तो यहाँ पे जो है इसको, इस वाक्य को क्या कर दिया, मिश्र कर दिया। तो यहाँ पे इसको आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे वहाँ, जिधर, उधर, यह ऐसे शब्द आ सकते हैं, और भी शब्द होते हैं, तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो एक आज की छोटी सी क्लास थी, यह आप सभी को बताइएगा यह प्रश्न कैसे लगे। तब तक के लिए थैंक यू, और कमेंट में आप बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा और हमें भी मोटिवेट होने के लिए मौका आप लोग दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।